हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड में हमने बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड्स पढ़ लिए थे। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, इसके बारे में भी हमने पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ और भी इसको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। Sugar and starch. Energy giving food. Starch is obtained from all types of cereals, potatoes and grain, etc. This type of sugar is combination of several type of simple sugar. एनर्जी गिविंग फूड में शुगर और स्टार्च जो हैं ये सभी प्रकार के अनाजों से, जैसे गेहूँ, चावल, पोटैटो और अदर ग्रेन अनाजों से मिलते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये सब हम भोजन के द्वारा अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। इसके अलावा फैट या बसा, फैट और ऑल्सो न्यूट्रिएंट दैट गिव अवर बॉडी एनर्जी, जैसे ग्राउंडनट, कोकोनट, बटर, मिल्क एंड घी आर मेजर सोर्स ऑफ फैट। ये सब सबसे बड़े सोर्स होते हैं फैट के। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी जो है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से अधिक प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आर नीडेड इन मच स्मॉलर अमाउंट। फैट को हमें उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट जो हो जाता है वो स्टोरेज होकर मोटापा का कारण बन सकता है। यह इसीलिए फैट को एक उतना ही लेना चाहिए या एक उतनी अमाउंट में रखना चाहिए या लेना चाहिए जितनी बॉडी को ज़रूरत हो, नहीं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट इज स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू ये बना देते हैं। दिस फैट कीप्स अवर बॉडी वार्म। लेकिन फैट हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये फैट बॉडी को गर्म रखते हैं और कई विटामिन जो हैं वो इसमें सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ही आवश्यक होती है। अब क्या सोर्सेस हैं फैट के? मतलब फैट केवल प्लांट से या ही मिलते हैं, तो इसके सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं फैट के। तो ग्राउंडनट, कोकोनट, पीनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, आलमंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो जिनसे तेल निकलता है ये फैटी होते हैं और हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत होती है, तो प्लांट से ये फैट मिलते हैं। इसके अलावा एनिमल भी हैं जो जिनसे फैटी सोर्स मिलते हैं। एनिमल फैट में फ़िश, एग, चीज़, मिल्क एंड मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं जो एनिमल फैट के सोर्सेस हैं। वी मस्ट इंक्लूड फैट इन आवर डेली डाइट, वाई दे शुड बी ईटन इन राइट द प्रॉपर अमाउंट। हमें रोज़ फैट जो है एक राइट अमाउंट और प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। वी मस्ट इंक्लूड फैट इन आवर डेली डाइट, बट दे शुड बी ईटन राइट एंड प्रॉपर अमाउंट। एक्सेसिव ईटिंग इज फैट कॉज हार्ट डिसीज। यदि आपने ज़्यादा मात्रा तेल में तली हुई ज़्यादा चीज़ें खा ली या आप रोज़ सुबह शाम ऑयली फूड ले रहे हैं, तो क्या बन सकता है? फैट। यही फैट कॉजेस ऑफ हार्ट डिसीज़ का कारण बन सकता है। वन हु टेक टू मच फैट ग्रो फैट एंड हिज बॉडी वेट बिकम ग्रेटर देन नॉर्मल। यदि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो हमारे नॉर्मल वेट से कहीं ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, इसे मोटापा कहते हैं और हार्ट डिसीज़ के भी रीज़न बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट
also lead to various disease such as weakness and lack of stamina. यदि और हम कम खाएंगे, यदि बिल्कुल भी फैट नहीं खाएंगे तो वहाँ बॉडी में भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। इसीलिए चाहे वो प्लांट फैट हो चाहे एनिमल फैट हो, एक प्रॉपर अमाउंट में ही लेना चाहिए। Thus carbohydrate and fat provide our body heat and energy. क्यों लेना चाहिए? क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी देते हैं। दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। इसके बाद प्रोटेक्टिव फूड है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। मिनरल्स हैं ये और विटामिन्स हैं। तो मिनरल्स और विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज़। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट आर नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फिट। ये एक तो डिसीज़ से हमारी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट भी पहुंचाते हैं। दे इंक्रीज रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी एंड इम्प्रूवमेंट डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करते हैं और रेसिस्टेंस पावर को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंस which are very essential for life. Our body needs a small amount of vitamin. If our body does not get enough amount of vitamins, it suffers from deficiency disease. ये विटामिन प्रोटेक्टिव हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और इनका एक बहुत ही छोटा अमाउंट बॉडी में जाना चाहिए। यदि इस प्रॉपर अमाउंट से कम या ज़्यादा हो जाता है तो कई तरह की डिसीज़ या बीमारियां आ जाती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिसीज़। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई and K are the vitamins that our body needed for different purpose. Every vitamin protect us from different disease. विटामिन ए जो है आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन बी बॉडी के लिए या स्किन के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए और दांतों के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ई स्किन और ब्लड के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह हमारी बॉडी में सभी प्रकार के मिनरल्स विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हैं। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर आईसाइट एंड टू कीप आवर स्किन हेल्दी। विटामिन ए जो नेसेसरी है आईसाइट के लिए, आँखों की रोशनी के लिए और हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए की बहुत आवश्यक मात्रा लेनी चाहिए। यदि इसकी मात्रा में कमी या अधिकता हो गई तो कई प्रकार से डिसीज़ हो सकती हैं, या तो हमें कम दिखाई देने लगता है या रतौंधी या आई ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। इसके मेन सोर्सेज है कैरोट, पपैया, अदर फ्रेश fruits, vegetable, milk, butter, fish and liver और the major source of vitamin A. विटामिन ए को किन किन से मिलता है? जैसे गाजर, पपीता, हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट, दूध, बटर, फिश और लिवर। फिश लिवर से विटामिन ए प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड एनर्जी। विटामिन बी भी हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके विटामिन बी कहाँ से मिलता है या हमें विटामिन के लिए कौन कौन से फूड लेने चाहिए? तो एग्जाम्पल मिल्क, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड अनपॉलिश्ड राइस और सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। अब नेक्स्ट है विटामिन सी इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी मिलते हैं, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, लेमन्स एक्सेट्रा। इट इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी गम्स एंड रैपिड हीलिंग। विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन सी मिलता है। यह हमारे गम्स यानी दांतों के मसूड़े और हीलिंग में जहाँ पे यदि आपकी त्वचा फटी हुई है या
मसूड़े फटे हुए हैं उनको हीलिंग करने के लिए विटामिन सी बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी इज़ फाउंड इन मिल्क, चीज़, बटर एक्सेट्रा इज़ नेसेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विटामिन ई इज़ फाउंड इन yolk ऑफ एग, इट इज़ नेसेसरी फॉर विगर एंड वाइटलिटी। अपनी वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पर्याप्त मात्रा में या एक प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ई को लेना चाहिए। इसका सोर्स है yolk ऑफ एग और फ्रेश फ्रूट एक्सेट्रा। विटामिन के इज़ फाउंड इन चेस्टनट, मिल्क, फ्रेश स्पेनिच एंड कैबेज इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के चेस्टनट, मिल्क और फिश, स्पेनिच मीन्स पालक, इनमें से प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो जल्दी से ब्लड है क्लॉट नहीं होता। जब कभी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, और यदि विटामिन के की कमी होती है तो बहुत जल्दी ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता। इसलिए विटामिन के लिए इन सभी सोर्सेस का लेना ज़रूरी है। मिनरल्स